अलग से नमक भेज रहे ना उसमें। यार क्या यार, बाद में याद आएगा मुझे ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सीआईपी का एक्सपीरियंस। जब मैं लाइव गई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आप लोगों से सीआईपी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो जो आप ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में जगह देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो, ये जगह है कांके रांची यानी कि झारखंड। तो इस टाइम पे मैं झारखंड में हूँ एंड यहाँ पे लाइक एज अ मास्टर स्टूडेंट, एज अ साइकेट्रिक स्टूडेंट हमारी पोस्टिंग थी 1 मंथ की सीआईपी में। एंड इसकी स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारी फरवरी से। यानी कि फरवरी में हम लोगों को बस ऐसा नोटिफिकेशन दिया गया था कॉलेज की तरफ से कि आप लोगों को हम पोस्टिंग के लिए रांची भेजना चाहते हैं, यानी कि सीआईपी भेजना चाहते हैं। अब हमारे सीनियर्स तो नहीं गए थे, तो जब सीनियर्स के साथ ऐसे आप इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने, तो फिर आपको लगता है कि हम क्यों जा रहे हैं। बट हम बहुत ज़्यादा ग्लैड थे क्योंकि जो मैं हूँ और जो मेरे साथ में जो हम लोग हैं, 4 जने हैं हम साइकेट्रिक में, तो हम लोगों के ओपिनियन बिल्कुल अलग है। तो जब ये चीज़ हमारे सामने आई तो हम लोगों ने ऐसे सोचा कि नहीं यार, ज़िंदगी में अगर इस टाइम पे किसी भी स्टेट में भेजा जा रहा है एक्सपीरियंस लेने के लिए तो अभी चलते हैं, क्योंकि दोबारा ये एक्सपीरियंस मिले या नहीं मिले। ऑल्दो अब जब हम 1 मंथ तक यहाँ पे रह चुके हैं तो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। मतलब जैसे इस टाइम पे अभी हम लोग या मेरे जो साथ में जो मेरी फ्रेंड है वो अभी हम इनकम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे सोचते हैं कि यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फाइनेंशियली मतलब 25,000 लग गए हमारे, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। मतलब हम ना एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्योंकि पॉकेट हमारी अलाउ नहीं करती तो हम थोड़ा सोचते हैं। बट सीआईपी में आने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। एंड सब इधर उधर की चीज़ों को साइड में रख के हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बैग उठाते हैं, परमिशन आते ही बस्ता लेके निकल लेते हैं सीआईपी रांची। एंड उसके बाद जून का महीना था, 2 जून से हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हुई। हम लोग सीआईपी में आए। तो इससे पहले, यहाँ पे आने से पहले हमारे थोड़े मिथ थे कि अरे झारखंड है, गर्मी बहुत होती है, मरेंगे। मैंने तो इवन अपनी टीचर को ये तक बोल दिया था कि मैम हमें पहचानने से इनकार मत कर देना, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। मुझे तो लगा था कि हम इतने टैन होके आएंगे कि मतलब हमें पहचान में भी आएंगे कि नहीं। तो मतलब आप देख रहे हो कि ऐसे से मिथ थे। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे आए डे 1, जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो ऐसा था कि यार क्यों जाना है, काश हमने मना कर दिया होता, और ये और वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही हम अपने हॉस्टल में पहुँचे, यहाँ पहुँचे, तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत सुंदर जगह है, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब मैंने यहाँ पे खूबसूरत जो वर्ड यूज़ किया है तो मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगी। वो ये कि जो कांके जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा नेचर से भरी हुई है। अगर आप लोग मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरा करके रिया दिखाना, थोड़ा सा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। एंड मैं इस ग्रीनरी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो ये जो आपने बैकग्राउंड देखा, यही कहते हैं नेचर। और कांके में ये जो नेचर है, ये जो इन्वायरमेंट है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे कि जैसे ही हम आए ना तो हम लोगों को लगा यार हम तो जन्नत में आ गए। और जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग का जो 1 वीक था उसमें थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन 1 वीक के बाद जो बारिश यहाँ पे रुक नहीं रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कंटिन्यूस 3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, फिर 1 दिन धूप आ रही है, फिर कंटिन्यूस 4 दिन तक बारिश आ रही है। मतलब हमने ऐसा मौसम देखा। एंड मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे टीचर मुझे बहुत आसानी से पहचान लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो फर्स्ट को तो मतलब संडे था, तो हम लोग फर्स्ट को आ गए थे। एंड सेकंड को हम लोगों ने मतलब सेकंड से हमें ज्वाइन करना था। एंड जब हम लोग गए तो जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने पहले से ही थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह और थोड़ी सी रिसर्च वगैरह कर ली थी, जो हम सब करते हैं जब हम कहीं पे जाते हैं। तो मेरे माइंड में एक अलग ही चीज़ मैंने सेट कर ली थी। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मतलब लाइक हम सब गए, तो हमें ये लगा था कि मतलब यहाँ से इस जगह से बहुत पास में होगा। तो हम लोग मतलब वॉक करते मतलब जा रहे थे। एंड हमारे टीचर ने भी हमें यही चीज़ बोली थी कि आप लोग जा सकते हैं वॉकिंग, मतलब वॉक करके जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। और हम लोग ऐसे करते करते 2 किलोमीटर तक पैदल चले गए। देन वी रियलाइज़ कि यार ये तो मतलब ऑटो से जाने वाला रास्ता है, क्योंकि हम लोगों को तो आदत नहीं है। एंड देन फर्स्ट डे तो हम लोग ऐसे चले गए। देन हमने फर्स्ट डे ओरिएंटेशन लिया रांची का, मतलब सीआईपी का। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अंदर के कोई भी वीडियोस या कोई भी फ़ोटो आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती हूँ ड्यू टू प्राइवेसी। एंड मुझे ये प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब बहुत 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 बड़ा कैंपस है। तो जब हम एंटर करें तो हमें लगा कि सिर्फ इतना बड़ा, मतलब जो वो इतना बड़ा कैंपस था, हमें लगा था कि सिर्फ इतना ही है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जब हम ओरिएंटेशन ले रहे थे देन वी रियलाइज़ कि जो ये इस साइड का जो यूनिट है ना पूरा, जो हमें इतना बड़ा लग रहा था, सेम यूनिट फीमेल्स के लिए भी है, इतना बड़ा।
एंड वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लिए हैं, चाहे वो इब्हास हो, चाहे वो विमहांस हो, या कोई और अदर साइकेट्रिक यूनिट हो, लेकिन सीआईपी थोड़ा सा हमें अलग लगा। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट यहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से, जितना बड़ा ये कैंपस है, जितनी ग्रीनरी है, वो मैंने आज तक किसी और कैंपस में नहीं देखी है अभी तक। बाद में देखेंगे तो वो अलग बात है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं ये सिर्फ अपने यूनिट तक ही या फिर अपने कैबिन तक या फिर अपने वार्ड तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे कैंपस में कहीं भी घूम सकते हैं। बस जो मेन सीआईपी का जो गेट है, बस वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। तो ये चीज़ हम लोगों को ऐसे था, हवा, जब आप लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं होती तो आप उसको हवा ही समझते हो, और हमारे लिए भी वो हवा ही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे हम फैमिलियर होते गए, हमें थोड़े से एडजस्टमेंट इशू आए, मतलब स्पेशली फूड को लेकर। क्योंकि जिन अंकल से हम सॉरी, अभी मेरी फ्रेंड भी हंसेगी क्योंकि मेरे साथ, क्योंकि जिन अंकल से हम फूड ले रहे थे ना, मतलब हम उनको ना पूरे महीने बस समझाते रह गए कि अंकल इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब आप सोच रहे हो खाने में बाल या फिर कीड़े, ये दो चीज़ें हमें मिली है। दोबारा बताती हूँ, बाल या फिर कीड़े, ये दो चीज़ें हमें मिली है। एंड जितनी बार हमने अंकल को बोला है उतनी बार हमें और ज़्यादा मिली है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि 15 दिन तक दाल में नमक ज़्यादा था, एंड हमने बोला अंकल को एक दिन कि दाल में नमक ज़्यादा है, उसके बाद से नमक ही नहीं है दाल में। तो 15 दिन से जब दाल में नमक ज़्यादा था, तो हम अंकल को बोल रहे थे कि अंकल दाल में नमक ज़्यादा हो रहा है और रोज़ हो रहा है, उस दिन के बाद से दाल में नमक ही नहीं है, और ना ही अंकल हमें अलग से भेज रहे हैं। तो मतलब हमें फूड को लेके मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहे हैं। अदर देन दैट, लोगों की बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मतलब ऐसा सुना है हमने कि रात को जब सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, ना ही हमने अपने साथ कोई भी ऐसा मिसबिहेव होते हुए देखा है। एंड अगर हम कभी बाहर घूमने के लिए भी गए हैं तो हम टाइम से मतलब वापस आ गए हैं ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। एंड जिस हॉस्टल में मैं रह रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है एंड बहुत अच्छा हॉस्टल है। इसके लिए मतलब मैं एक छोटा सा क्लिप ज़रूर डालूंगी, क्योंकि यहाँ मैं शूट कर सकती हूँ, वो मैं आपको मतलब फ्यूचर वीडियोज़ में आप लोग देख लीजिएगा। एंड फर्स्ट जो था वो हमारी मतलब आप लोगों ने सुना होगा ट्यूक वार्ड में हमारी ड्यूटी थी। देन नेक्स्ट वीक हमारा डी एडिक्शन वार्ड में ड्यूटी थी। एंड डी एडिक्शन में तो मतलब जब हम जा रहे थे उससे पहले ही हमें मतलब ऐसा बोल दिया गया था कि जो डी एडिक्शन वाले पेशेंट्स होंगे वो मतलब आप लोग से थोड़ा सा ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल। बट जब हम गए तो हमारे मतलब सारे मिथ्स क्लियर हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन हमें देखने को मिला पेशेंट से। एंड सच बताऊँ तो मतलब इस वीडियो में मैंने काफ़ी हंसी मजाक वगैरह किया है, बट स्टिल ये पॉइंट थोड़ा सीरियस है कि सच बताऊं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, जिनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है चीज़ों का, कि वो लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं या बार बार क्यों रिलैप्स हो जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन किया। एंड हमने जब कम्युनिकेट किया तो हमें चीज़ों को और डीपली जाके हमें चीज़ें समझ में आई। एंड हमने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की, मैंने, मेरे बैचमेट्स ने, या जो अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने, कि जितना ज़्यादा हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा मन लग गया कि हमने वो जो वन वीक की पोस्टिंग थी, हमने थोड़ा सा 1-2 दिन और एक्स्ट्रा फिर हमने किए वहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था। देन फिर हमारी जो ड्यूटी थी वो हमारे दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गई, एंड क्रैपलिन वार्ड में। एंड वहाँ पे हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स के पेशेंट देखने को मिले, चाहे उसकी जो फेनिकोमेनिया हो, जो भी आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर का नाम लेंगे वो आपको सीआईपी में मिलेंगे। एंड लास्ट जो पोस्टिंग थी वो हमारी एमरजेंसी और चाइल्ड वार्ड इन सब में थी, तो हमने वो भी विजिट किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो बहुत बहुत अच्छा था। एंड अगर आप लोग भी साइकेट्रिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप सीआईपी ज़रूर आएँ, आप यहाँ से अलग ही एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप लर्निंग पर्पस से यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ड्यू टू प्राइवेसी आपको ध्यान रखना है कि मतलब प्राइवेसी मतलब किसी भी पेशेंट की या फिर सीआईपी की जो प्राइवेसी में जो चीज़ें रहने वाली हैं उनको आप किसी भी तरीके से मतलब पब्लिक में ना लाएं, बस इस चीज़ के लिए बोलूँगी। अदर देन दैट बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी सिटी है। हम घूमे थोड़े से कम हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी, तो हम लोग बहुत कम घूमे। अदरवाइज़ आप लोग आइए, रांची में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और ये वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। रॉक गार्डन है यहाँ पे, पतरातू वैली है, डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं, मॉल ऑफ रांची है। देन आप अपर बाज़ार भी विजिट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं तो अगर आप लोकल में भी ऐसे वॉक लेने के लिए चले जाएंगे तो आपका मतलब मूड फ्रेश होने वाला है। तो मतलब आप डेफिनेटली यहाँ आइएगा। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी।